यार एक बच्चे का कमेंट सच में हिला देने वाला था पास प्रमोशन पॉलिसी के ऊपर। उसने कहा था कि जब सारे बच्चे पास हो रहे हैं, जब सब बच्चों को गवर्नमेंट प्रमोट कर देगा तो हमारा क्या होगा, जो हम रात दिन एक कर रहे पढ़ने में। टॉपर बनने का सपना होता है कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का एक एम होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। वो पढ़ते हैं पास होने के लिए नहीं, उन्हें कुछ करना होता है। अब जब सारे बच्चे पास हो जाएंगे, सब बच्चों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, तो उन बच्चों की मेहनत का क्या, वो बच्चे टॉपर कैसे बनेंगे। और ऐसे में तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसे में कोई बच्चा पढ़ेगा ही क्यों। जब गधे और घोड़े सारे एक ही रेस में दौड़ने लग जाएं, या गधे और घोड़ों को एक ही लेवल में रखा जाएगा, तो जो घोड़ा है वो मेहनत क्यों करेगा। बिल्कुल सटीक आपका सवाल था, आपके लिए ही मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। एक्चुअली जो पास प्रमोशन पॉलिसी है वो किन बच्चों के लिए बनता है, कौन से बच्चे उसका फ़ायदा उठाते हैं, और पास प्रमोशन पॉलिसी बनाने का उद्देश्य क्या होता है गवर्नमेंट का, वो समझिए। अब सबसे पहले पास प्रमोशन पॉलिसी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे उसमें पॉइंट्स रखे जाते हैं जिससे कि बच्चा पास हो जाए। मिनिमम क्राइटेरिया पास मार्किंग जो है वो 33 है, और ये चलता है और चलता रहेगा। 33% में बच्चा हर सब्जेक्ट में पास होता है, ये नॉर्मल सी बात है। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं या कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जब हमें घबराहट होती है, या हम इन सब्जेक्ट से डर लगता है, या हम एक सब्जेक्ट के कारण फेल हो जाते हैं। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि भाई लगभग सारे सब्जेक्ट में तो उनके 100 में से 80, 90, 70, 80, 90, 70 आ रहे हैं, बट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि उनके 20-25 नंबर आ रहे हैं। अब बताइए, जिस बच्चे के 80-90% मार्क्स आ रहे हैं, अगर किसी एक सब्जेक्ट के कारण उस बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाता है, उस एक सब्जेक्ट के कारण या चंद नंबरों के कारण, मार्क्स के कारण उसका पूरा साल खराब हो जाता है, तो ऐसे में बच्चा हो जाता है डिमोटिवेट, और बच्चे नेगेटिव स्टेप ले लेते बहुत सारे। पास प्रमोशन पॉलिसी नॉर्मली बनाई किसके लिए जाती है, ऐसे बच्चों के लिए जो एक आध सब्जेक्ट में रुक रहे हो, तो कहीं कहीं उन्हें कुछ ग्रेस मार्क्स मिले तो बच्चा उस सब्जेक्ट में पास हो जाए, और जो उसे झटका लगने वाला है वो ना लगे। क्योंकि ओवरऑल बच्चा 80-90% ला रहा है, बट एक सब्जेक्ट भी हर किसी का वीक हो ही जाता है। किसी का मैथ वीक रहता है, किसी की साइंस वीक होती है, कोई संस्कृत से डरता है, तो कोई SST हिंदी और अंग्रेजी से डरते हैं। तो एक सब्जेक्ट आपका करियर खराब ना करे, एक सब्जेक्ट आपका साल खराब ना करें, इसीलिए बनाई जाती है पास प्रमोशन पॉलिसी। दूसरी बात, भाई कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य ही कुछ और है। ऐसे बच्चों को पास प्रमोशन पॉलिसी से लेना देना ही नहीं है। वो तो बात करते हैं 80 में, 90 में, 100 में, 99 में, 98 में, उन्हें क्या लेना देना पास प्रमोशन पॉलिसी से। उनका दूर दूर तक पास प्रमोशन पॉलिसी से कोई रिश्ता ही नहीं होता, कोई नाता ही नहीं होता, क्योंकि ये तो टॉपर बनने वाले होते हैं, ये हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं। भैया पास प्रमोशन पॉलिसी ना उन बच्चों के लिए होता है जो पढ़ लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं, या रह जाते हैं, या जो जिनका मतलब ये लगा लो कि एक तरह से किसी तरह से पास होना है। एक बात मैं आपको बताऊं कि 33% से अगर आप पास हो रहे हो, अगर आपका 33% है, तो क्या फ़ायदा, क्या वो पास होना है? क्या आप उस रिजल्ट को कहीं दिखा पाओगे? क्या आप उस रिजल्ट को स्टेटस पे लगा पाओगे? सोचो आप पास हो गए हर सब्जेक्ट में 33 मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप में से कितने बच्चे 33% को अपने स्टेटस में लगाओगे। और ये भी बताना कि जो बच्चे 90 अबव लेने के लिए लड़ रहे, डटे हुए, तैयारी कर रहे, जुट गए, जब आपके 90 अबव मार्क्स आएंगे
तो आप क्या अपना स्टेटस लगाओगे? क्या अपने उस मार्कशीट को स्टेटस पे लगाओगे? मेरी क्लास में एक लड़की, कोरोना का माहौल था, सबके लिए सेम था भाई, फ़ोन ख़राब, इंटरनेट नहीं है, स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, कितना समझ में आ रहा, कैसे आ रहा। बट उसी दौर में, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत की पढ़ाने में, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो हिंदी का मैंने हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से क्लियर करके समझाया था कि प्राउड फील करता हूँ मैं अपने ऊपर। साथ में बच्चे ने मुझे प्राउड फील करवा दिया कि 40 में से 40 नंबर लेके आया बच्चा हिंदी में। अब सोचो, क्या इस बच्चे को पास प्रमोशन पॉलिसी की ज़रूरत है? वो बच्चा मेरी क्लास में पढ़ती है वो इस बार भी पूरा हौसला रखा हुआ लड़की ने कि मैं इस बार भी टॉपर बनूंगी और इस बार भी 40 में से 40 लाएगी। सोचो, फर्स्ट टर्म में उसके 40 में से 40 आ गए, सेकेंड टर्म में भी उसके 40 में से 40 आ गए, तो बाकी 20 नंबर ना हमारे हाथ में। मैं तो 20 के 20 दूंगा, मैं 20 के 20 दूंगा। जो बच्चा 40 में से 40 लेके आ रहा है, 80 में से 80 लेके आ रहा है, तो उस बच्चे को 20 नंबर मैं दूंगा और 100% उस बच्चे का उस सब्जेक्ट में रिजल्ट बनेगा। तो वो बच्चा क्या अपना स्टेटस नहीं लगाएगा? क्या पब्लिक में, अपने रिश्तेदारों में ये सबको नहीं दिखाएगा? मैं भी प्राउड फील करता हूँ ऐसे बच्चों को देख करके। बहुत जल्दी आपके पास एक छोटी सी क्लिप आएगी उस बच्चे की। अगर आप जानना चाहते हो कि उस बच्चे ने आखिर किस तरह से पढ़ा, अपनी स्ट्रैटेजी उसने कैसे बनाई थी कि उसके 40 में से 40 आ गए, अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके लिए सेपरेट उस वीडियो, उस बच्चे का एक एक्सपीरियंस मैं आप तक शेयर करूंगा, ताकि आप भी मोटिवेट हों कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। बाकी क्लियर हो गया होगा। पास प्रमोशन पॉलिसी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा हो किसी एक आध सब्जेक्ट में। तो अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है तो आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे, साथ में एक सब्जेक्ट जो जिससे आप लटक रहे हो उससे आप उसकी नया पार लग जाएगी। और यार, अगर आप टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, डटे हुए हर सब्जेक्ट में, तो आपके लिए पास प्रमोशन पॉलिसी कोई मायने नहीं रखता। कुछ बच्चे बॉर्डर लाइन कितने परसेंट, कितने नंबर में पास हो गए। जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं वो कभी भी नहीं कहते कि कितने नंबर में पास मार्किंग है, क्योंकि उनका तो लक्ष्य ही कुछ और होता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका क्या लक्ष्य है। आप टॉपर बनने के लिए उस तरह की तैयारी कर रहे हैं या 33 लाने के लिए किसी तरह से पास प्रमोशन पॉलिसी का वेट कर रहे थे। तो यार, वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल लगी होगी, लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।